Hello everyone, good morning. I'm Dr. Samal Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. So today we will start with citation. Citation क्या होता है? What are the types of citations? Citation के कितने प्रकार होते हैं? So starting with introduction. Introduction to citation. Citation are used to show your readers where information in your paper was originally published. ओके साइटेशन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे शो योर रीडर्स कि आपको वो ये शो करता है आपके रीडर्स को ये शो करता है कि आपका जो प्रॉपर वर्क है वो आपने खुद किया है या अगर आपने किसी के पर्टिकुलर पार्ट को लिया है बोरो किया है आपने उसे उसका नाम क्रेडिट किया है सो व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज पब्लिश जब इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाए हु द ऑथर ऑफ द इंफॉर्मेशन का ऑथर कौन है which journal or group published the information ओके किस जर्नल ने या किस ग्रुप ने इंफॉर्मेशन को पब्लिश की है इन एनी वे लाइक रिसर्च पेपर में भी हो सकता है एनी आइडियाज एनी एरर्स एनीथिंग विच वर्जन द इंफॉर्मेशन वाज पब्लिश्ड इन ओके किस वर्जन में इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो पब्लिश हुई है यूजुअली जस्ट फॉर लिटरेचर मीन्स हमारा रिसर्च पेपर एंड ऑल सो नेक्स्ट टू Many of us might see information on television. हम क्या करते हैं बहुत सारी informations कलेक्ट करते हैं या हम देखते हैं टेलीविजन पे रेडियो पे इंटरनेट पे या किसी सोशल मीडिया पे बट दैट इज नॉट साइटेड ये साइटेड नहीं होता यूजुअली वी थिंक आस्क विद एन आस्क आवरसेल्फ हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं हाउ डज दिस पर्सन नो दिस or where did he or she get his or her information उसे या सामने वाले को ये information कहाँ से मिली by using citations our readers are more likely to trust us and what we write जब हम citation यूज करते हैं तो हमारे जो रीडर्स होते हैं वो हम पे ट्रस्ट करते हैं ज्यादा पसंद करते हैं जो हम लिखते हैं उसमें so overall all of this information about the information you cite in your paper is okay in your paper is important because it not only keep you from plagiarizing ये सिर्फ आपको ही plagiarizing से दूर नहीं करता other people's ideas but it also help you to prove to your readers that you know your topic okay आपके readers को ये prove करता है कि आप अपने topic को बहुत अच्छे से जानते हैं या आपने अपना वर्क खुद किया है सो वाई डू आई साइट मैं साइट क्यों करूं ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सो साइटेशन क्या होता है इट ऑल्सो गिव्स योर रीडर टू द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू फाइंड दैट सोर्स अगेंस्ट अगेन इंक्लूडिंग मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है तो मैं आपसे बता सकती हूँ आपको इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें ओके द टाइटल ऑफ द वर्क जो हमने वर्क किया है या हमने जो बोरो किया है उसका टाइटल क्या होगा उस पर्टिकुलर वर्क का टाइटल क्या है एंड द नेक्स्ट वन इज ये हो सकता है नहीं है द नेम एंड लोकेशन ऑफ द कंपनी हम जिस कंपनी में या किसी जर्नल में जो पब्लिश कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा ठीक है नाम क्या है दैट पब्लिश योर कॉपी ऑफ द सोर्स जो आपका रिसर्च पेपर या आपका सोर्स है उसे जो पब्लिश कर रहा है सो द डेट योर कॉपी वॉज पब्लिश्ड आपकी जो जो भी रिसर्च है आपका रिसर्च है या आपका कोई भी सोर्स है अगर आपने वो पब्लिश कर रहा है तो उसकी डेट द पेज नंबर ऑफ द मटेरियल यू आर बोरोइंग ओके पब्लिश करवाया है तो जो भी आपने लाइक एक रिसर्च पेपर किसी ने पब्लिश किया है आपने उस रिसर्च पेपर में से कुछ पार्ट्स लिया है तो डेट प्लस पेज नंबर ये आपको डालना पड़ता है सो व्हाई डू आई साइटेशन क्या होता है A citation is the way you tell your readers that certain material in your work frame from another source. आप citation में ये बताते हैं कि अपने readers को ये बताते हैं कि जो मैंने अपना मटेरियल पब्लिश किया है या मैंने जो अपना सोर्स या अपने रिसर्च पेपर सब पब्लिश किए हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स कुछ लाइंस जो है किसी अनदर सोर्स से ली हुई है करेक्ट सो कमिंग टू व्हाई शुड आई साइट सोर्सेस मैं क्यों करूं ठीक है सो गिविंग क्रेडिट टू एक्चुअली क्या है गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर बाय साइटिंग सोर्स is the only way to use others people work without plagiarizing बिना plagiarizing के अगर आप citation में उनका नाम क्रेडिट करते हैं it means आपका plagiarize नहीं होगा
But there are a number of other reason in cite sources. कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? Citations are extremely helpful to anyone who wants to find out more about your ideas and where they come from. साइटेशन क्या होता है? बहुत हेल्पफुल होता है किसी के लिए भी हु वांट्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट आइडियाज। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर उसे कोई आइडिया चाहिए है तो उसे ढूंढने के लिए इट इज वेरी इजी, ओके, या इट इज वेरी हेल्पफुल। नॉट ऑल सोर्सेज आर गुड और राइट। सारे सोर्सेज जो हमें नेट में अवेलेबल होते हैं वो सही नहीं हो सकते या वो करेक्ट नहीं होंगे। योर ओन आइडिया में ऑफन बी मोर एक्यूरेट। आपका खुद का आइडिया बहुत अच्छा होगा और एक्यूरेट हो सकता है और इंटरेस्टिंग देन दोज ऑफ योर सोर्सेज। आप जिस सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हो सकता है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। प्रॉपर साइटेशन विल कीप यू फ्रॉम टेकिंग द राफ फ्रॉम समवन एल्स बैड आइडियाज। प्रॉपर साइटेशन अगर आप देते हैं तो हो सकता है कि आपको किसी के बुरे आइडियाज से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकें या आप उससे बच सकें। साइटेशन सोर्सेज शोज द अमाउंट ऑफ रिसर्च यू हैव डन। साइटेशन सोर्स जो होता है वो आप ये शो करता है कि आपने कितना पर्टिकुलर अमाउंट या कितना पर्टिकुलर पार्ट आपने काम किया है अपने रिसर्च पेपर में, अपने सोर्सेज में, अपने मटेरियल में, एनीथिंग। So citing sources strengthen your work by leading outside support to your idea. Correct? So does not citing sources make my work seem less original? No, not at all. On the contrary, citing sources actually help your reader distinguish your idea from those of your sources. ये क्या होता है? ये क्लियर करता है आपके रीडर्स को कि आपने जो काम किया और आपने जो अलग मटेरियल लिया है, आपने अदर सोर्स से जो पार्ट लिया है। क्लियर है? सो एक्चुअली क्या है, दिस विल एक्चुअली एम्फसाइज द ओरिजिनलिटी ऑफ योर ओन वर्क। एम्फसाइज द ओरिजिनलिटी ऑफ योर ओन वर्क, आपके खुद के वर्क की ओरिजिनलिटी को एम्फसाइज करेगा, करता है। So when do I need to cite? Okay, when do I need to cite? अगर हम इसकी बात करते हैं, whenever you borrow words और ideas, आप कहीं से अगर words लेते हैं या ideas लेते हैं, ठीक है, borrow करते हैं, you need to acknowledge their source. आपको उस source को acknowledge करना पड़ता है, ठीक है, करना है, आपको उसकी जरूरत है। The following situations also must almost always require citation. ये क्या होता है? ये citations require करते हैं whenever you use कोट्स, किसी की कोटेशन या किसी की आपने कोई पर्टिकुलर लाइन ली है, अगर उस लाइन को अगर आप अपने पार्ट में डाल रहे हैं तो आपको साइटेशन यूज करना है, ठीक है, या एक्नॉलेज करना है। वेन एवर यू पैराफ्रेज, पैराफ्रेज अगर आप करते हैं, आप किसी भी पार्ट को पैराफ्रेज करते हैं, मतलब एक सेंटेंस को लेके आप उस सेंटेंस को चेंज करते हैं। वेन एवर यू यूज एन आइडिया दैट समवन एल्स हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड, आप किसी के आइडिया को अगर यूज करते हैं जो किसी ने पहले ही एक्सप्रेस किया हुआ है, किसी में भी, जर्नल में, रिसर्च पेपर में, सोर्सेज में, मटेरियल में, एनीथिंग। whenever you make specific reference to the work of another author or source. Okay, आप क्या करते हैं? Make specific reference to the work of another author. Whenever someone else's work has been critical in developing your own ideas. सब किसी का वर्क जो आपके खुद के आइडिया को क्रिएट करने के लिए मतलब बहुत क्रिटिकल है। ओके, इफ यू आर इन डाउट, अगर आप डाउट में हैं, इट्स बेटर टू ओवरसाइड देन इट टू अंडरसाइड। अगर आप डाउट में हैं तो ओवरसाइड ज्यादा बेहतर है अंडरसाइड से। सो दिस इज व्हेन डू आई नीड टू साइट। साइटेशन स्टाइल क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइटेशन स्टाइल्स? सो different scholarly and professional organizations have established their own way of citing information. अलग अलग स्कॉलरी और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना खुद का साइटिंग इंफॉर्मेशन स्टैब्लिश किया है उन्होंने। द मोस्ट कॉमन साइटेशन स्टाइल्स दैट यू विल एनकाउंटर इन कॉलेज वेयर डेवलप्ड बाय APA, MLA, Chicago, CSE, IEEE. So what is the full form of APA? APA is the American Physiological Association. Okay, the American Physiological Association. So what is MLA? MLA, Modern Language Association. The next two other citation styles including Chicago. ठीक है, शिकागो इंक्लूड करता है, तो पब्लिश बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। सो नेक्स्ट इज CSE, काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स, काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स। नेक्स्ट है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स,
Institute of Electrical and Electronic Engineers. So why do I have to use citation styles? मुझे citation styles क्यों use करना चाहिए? It is used to it is important to use the citation style that is used in the field you are writing for. आप किसी भी particular field में अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको citation style डालना ही पड़ता है. Each citation style has details that are important for that field. हर citation style जो होता है important है उस फील्ड के लिए जिसमें आप काम करना चाहते हैं. सो बी श्योर, आप इस चीज के लिए श्योर रहिए टू यूज द साइटेशन स्टाइल, कि आपको कौन से पर्टिकुलर साइटेशन स्टाइल यूज करने हैं, चूज करने हैं, दैट योर इंस्ट्रक्टर सजेस्ट, जो आपके इंस्ट्रक्टर सजेस्ट करते हैं. सो टाइप्स ऑफ साइटेशन. साइटेशन के दो टाइप्स होते हैं. एक्चुअली टाइप्स ऑफ साइटेशन हम देखते हैं. इन एकेडमिक राइटिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू साइट योर इंफॉर्मेशन इन टू वेज. दो वेज में, फर्स्ट वन इज इन टेक्स्ट साइटेशन and second one is bibliography. So in text citation क्या होता है? In text citation are citation that are interested in the main text of your paper. Okay, the purpose of these citations is to let your readers, आपके readers को know from where a specific piece, part, chapter of information come. वो कहाँ से आई है वो information. सो इन टेक्स्ट साइटेशन, अगर हम टेक्स्ट साइटेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? टू अवॉइड प्लैगरिज्म यू मस्ट साइट ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज फ्रॉम अनदर सोर्स. प्लैगरिज्म को अवॉइड करने के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी या ऐड करनी पड़ेगी या एक्नॉलेज करनी पड़ेगी जिस सोर्स से आपने लिया है. तो यहाँ पे क्या होता है? देयर आर टू वेज टू इंक्लूड इन टेक्स्ट साइटेशन इन योर पेपर यूजिंग अ सिंगल फैरेसिस और यूजिंग पैरामीटर्स. तो ये क्या होता है? पहले हम बोलते हैं सिंगल फैरेसिस. सिंगल फैरेसिस मतलब आपको पता है कि वो पर्टिकुलर लाइन को कन्वर्ट करना. सो कमिंग टू अ बिब्लियोग्राफी. व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? बिब्लियोग्राफी क्या होता है? हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं बिब्लियोग्राफी इज रेफरेंस. बिब्लियोग्राफी इज कॉल्ड डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन विच साइटेशन स्टाइल्स यू आर यूजिंग. ठीक है, हम देखते हैं कि ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है. द ऑथर्स नेम भी हो सकता है, द टाइटल ऑफ द सोर्स भी हो सकता है, पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और लास्ट में डेट ऑफ पब्लिकेशन भी हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट साइटेशन. आई थिंक आपको साइटेशन क्लियर हो चुका होगा. सो इन नेक्स्ट क्लास हम दूसरे टॉपिक के साथ में आते हैं. सो थैंक यू.